Hello Bacha Party, welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq मोहब्बत with the subject। बहुत दिन के बाद, वाह क्या बात है, बहुत दिन के बाद बच्चा लोग हम लोग लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है, मैं थोड़ा सा एक बहुत ही अलग शेड्यूल पर काम कर रहा हूँ बच्चा लोग, तो ट्रैवलिंग है जिस वजह से मैंने सोचा कि अगर लाइव ना हो सके तो रिकॉर्डिंग ही बच्चा लोगों को अवेलेबल कराया जाए और आज ये चैप्टर को जान से मार के ख़त्म करते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। सो बेसिकली जो आपके मेन मुद्दे हैं आज के क्लास के अंदर वो है वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। सो यस, लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा लोग। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा हम्बल सा रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू पीपल आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली देन प्लीज़ नीचे जो सुंदर सी प्यारी सी खूबसूरत वाली रेड वाली बटन है दबा करके बी ए पार्ट ऑफ फैमिली एंड साथ ही साथ लाइक वाला बटन भी दबा दो, अपना प्यार शेयर कर दो। एंड एज यू नो माय डियर स्टूडेंट, आपके बाबा एसएसपी इज़ फाइनली अवेलेबल ऑन अमेज़ोन। तो अगर आप सैम्पल पेपर की खोज में हो तो और इस चैनल के विद्यार्थी हो तो इससे बेहतर मौका तो क्या ही मिलेगा। सो योर एसएसपी सर बुक इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ोन। बहुत ही बेस्ट तरीके से बच्चा लोग मैंने इसके अंदर आपको लिए क्वेश्चन रखे हैं। चैप्टर वाइज माइंड मैपिंग है, चैप्टर वाइज आप लोगों को एक कोड स्कैन करना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में फंस रहे हैं तो इसमें जो है कोड स्कैन करते ही आपको मेरे बेस्ट वाले वीडियो लेक्चर्स पर लेकर के जाएगा वो सीधा, तो आप वहाँ से वीडियोस देख लेना और इससे अपने पेपर सैम्पल सॉल्व कर लीजिए। लगभग 12 पेपर हैं जिसमें से 8 पेपर सॉल्व हैं और 4 पेपर के सॉल्यूशन अलग से दिए होंगे, उसके लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। असर्शन, रीज़न, केस बेस्ड टाइप सब कुछ इस सैम्पल बुक के अंदर अवेलेबल है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर स्टूडेंट, गो एंड बाय दिस बुक। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ ओनली हार्डली 150 रुपीज़। बट अगर बंचेस में लेते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप एक बुक लेने जाओगे तो 40 रुपये आपके अमेज़ोन वाले भैया डिलीवरी चार्ज में ले लेंगे, है ना। इससे बेहतर है कि बाबा एसएसपी का पूरा बंच में ले लीजिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब अवेलेबल है, बंचेस में लीजिए। सर इसे परचेस करने के लिए क्या करें? 2 ऑप्शन है। स्टाइल मारना है तो अमेज़ोन में जाके एसएसपी सर बुक टाइप करो, स्टाइल नहीं मारना है बच्चा लोग, डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक मारिए, सीधा आपको हमारे इस बुक की तरफ जाएगा। लीजिए मिश्रा जी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो। ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, सो स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को। बचा हुआ था हमारा यही क्या, वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर बहुत खास है, और फिर छोटा सा पावर का टॉपिक है, उसे भी आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। वीडियो को बच्चा लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा। आजकल मैं रिकॉर्डेड वीडियोस पे ज़्यादा जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग चाणक्य नीति वर्जन 3.0 स्टार्ट करने वाले हैं। सो यस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वेस्टर्न ब्रिज। सो वेस्टर्न ब्रिज बच्चा पार्टी एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं एंड बैटरी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। आपको डायग्राम पर ले चलता हूँ। एंड गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। जरा ध्यान से देखिए ये चीज़ क्या है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस तरीके का जो पतंग शेप होता है इसको हम लोग वेस्टर्न ब्रिज बोलते हैं। तो ए और सी के बीच में बैटरी लगी है, पी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। अगर वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज होगा तो ध्यान से समझिए इसके अंदर की कहानी को। इस बैटरी के प्लस से करंट चलेगा, करंट आकर के यहाँ पर डिवाइड होगा, करेक्ट है। फिर ये करंट आगे जाएगा, फिर उसके पास बेचारे के पास 2 रास्ते हैं, या तो इसमें से जाए या तो इसमें से जाए, या तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जाता ही है, ऐसा समझिए। ये करंट आगे बढ़ करके यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा। सो बच्चा कभी भी एक रास्ते के अंदर 2 करंट इस तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकते, इसीलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 बताता है। अगर ये बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है तो सर ये बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज का क्या चक्कर है? बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज का मतलब हुआ बच्चा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अगर हम कहते हैं कि R1 के बटे में R2 इज इक्वल टू R3 के बटे में R4, तो और तो ही ये बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है। ऐसे में बच्चा होता ये है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। एंड आपने ओम्स लॉ के अंदर सीखा होगा कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होता, पोटेंशियल सेम होता है, तो कोई भी करंट पास नहीं होती, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये बन जाता है बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज को सॉल्व करने के लिए स्टार नेटवर्क सीखना पड़ेगा। स्टार नेटवर्क सीखने के लिए सैम्पल बुक के अंदर कोड को स्कैन करिए तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिलेगी बच्चा, उसमें स्टार डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। बट अगर एडवांस पढ़ना चाहते हो
तो फिर गो देयर एंड चेक द वीडियो। अब बच्चा ये जो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आया, यहीं से बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें से देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ओके, शुक्ला जी ने लगता है यहाँ पर डायग्राम लेना भूल गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, 10, 6, 5 and 3। PDF आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 10 और 6 का रेशियो लेते हो तो ये आता है बच्चा लोग 5/3। 5 और 3 ऑलरेडी है ही बच्चा, तो यहाँ से किसी भी तरह का करंट पास नहीं हुआ, तो ये है ही नहीं। अभी 10 और 6 आपका सीधा सीधा 16 हो गया, 5 और 3 डायरेक्टली आपके 8 हो गए। तो हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 16 टाइम्स 8 अपॉन 16 प्लस में 8। इसको सॉल्व किए बच्चा लोग, आपका आंसर इज व्हाट, दैट इज 16/3। सिंपल। बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है तो बीच वाले रेजिस्टेंस से किसी भी तरह का करंट पास नहीं होता है। इज इट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, एक और क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ए गिवन सर्किट बिटवीन पॉइंट A एंड B। पर अभी ये वाला नेटवर्क सर पता ही नहीं चल रहा वेस्टर्न ब्रिज है या नहीं। बट आप में से बहुत सारे बच्चे अगर इसे देखे होंगे तो उनको लगेगा हाँ सर वेस्टर्न ब्रिज है, और मैं कहता हूँ ये भी वेस्टर्न ब्रिज है। कैसे चेक करता है? अभी ये दोनों सीरीज है, पैरेलल है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में हम करें क्या बच्चा लोग, इस पॉइंट को कंसिडर कर लो A, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वही है। ये पॉइंट आपके लिए B है, ये पॉइंट आपके लिए C है, एंड ये पॉइंट आपके लिए D है। अगर हम पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं तो A से सीधा D और फिर यहाँ पे C। तो A से D तक के बीच में एक रेजिस्टेंस 20 ओम, A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस C दैट इज 40 ओम, D से C के बीच में 70 ओम अगेन। All right, not a problem. And then we have at last D to B. Where is D? ये रहा D, तो यहाँ पर B ले लीजिए। D और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, that is 50 ओम, and we have C to B रेजिस्टेंस। तो C से B के बीच में देखिए रेजिस्टेंस, ये रहा C and ये रहा B, that is 100. Now ask yourself, my dear student, is it a western bridge? Yes, of course. How can you say that? 20/50 का रेशियो 2/5 है, एंड 40/100 का रेशियो इज अगेन 2/5। इसका मतलब है कि इसमें से किसी भी तरह का करंट पास नहीं होगा। बस 50 और 20 सीरीज में हो गए 70, 40 और 100 सीरीज में हो गए तो 140, बड़े में 140 और 70 ये आपका हो गया 210। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटा, इससे कटा 30 यानी कि 3, तो 140 के बटे में 3 ओम इज द करेक्ट आंसर। बोलो पिक्चर क्लियर? दैट्स इट, बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस देखना है, रेशियो सेम आता है, बैलेंस्ड है तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो बस सिंपल सीरीज एंड देन पैरेलल। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल नीट में भी पूछा गया था और आपके NCERT का एक खूबसूरत लाइन है, इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेस्टर्न ब्रीड्स द पोजिशन ऑफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर, if the position of the cell and the galvanometer interchange then the balance point। बच्चा देखिए ऐसा कह रहा है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, बराबर, और ये ऐसा। यहां से अगर हम गैल्वेनोमीटर को हटा करके बैटरी लगा दें और गैल्वेनोमीटर को यहां पर लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा? नॉट एट ऑल। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? जहां पर बच्चा गैल्वेनोमीटर था, सॉरी गैल्वेनोमीटर ऐसा था, उसकी जगह पर आपकी बैटरी आ गई बच्चा लोग, और जिधर बैटरी था वहां पर क्या आ गया? गैल्वेनोमीटर। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए पहले करेक्ट वाला ड्रॉ करते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी मिल जाए। दोनों बार ड्रॉ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ढिचकियाँ गैल्वेनोमीटर एंड ढिचकियाँ बैटरी। नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज कि बच्चा गैल्वेनोमीटर को इधर कर दो और बैटरी को इधर कर दो,
कुछ चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ? कहाँ से चेंज हुआ बच्चा लोग? गैल्वेनोमीटर अभी भी पीछे से है ही। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो बात तो सेम ही है, इसलिए चेंज नहीं होता है। हाँ, पोजीशन जो है आप ये अल्टरनेट कर रहे हो, इसकी जगह पर आपका गैल्वेनोमीटर है जो पहले ऐसे, अब ये गैल्वेनोमीटर इधर आ गया। वायर है बच्चा लोग, ये वायर है, तो ये अनचेंज रहता है, इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड। डन। आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, और उस सिंपल वेस्टर्न ब्रिज के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करो। बैलेंस्ड है तो ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा, सीरीज पैरेलल, ढिचकियाँ, दैट्स इट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है मीटर ब्रिज। बच्चा वेस्टर्न ब्रिज का ही भाई है मीटर ब्रिज। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसको गैप 1 बोलते हैं, ये आपका गैप 2 होता है। इसी गैप 1 में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा होता है जिसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन होती है, और इस गैप के अंदर एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो हमारे लिए अननोन होता है। ठीक है, यहाँ से बच्चा एक गैल्वेनोमीटर आता है और उसको लगाते हैं जॉकी की के साथ। जॉकी की पता है, ऐसे पेन जैसा होता है, और करते क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबा सा वायर लेते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, क्योंकि उसका टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस ज़्यादा वैरी नहीं करता। ज़्यादातर फिजिक्स में जब भी एक्सटर्नल वाइवा वाले टीचर्स आते हैं, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन लाइक दिस कि विच काइंड ऑफ वायर वी ऑलवेज यूज इन मीटर ब्रिज, एज नेम सजेस्ट मीटर। तो 100 सेंटीमीटर का एक पट्टा होता है, लेंथ, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा लोग वो टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा वैरी नहीं करता, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा वायर चाहते हैं जो ज़्यादा चेंजेस ना करे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर बच्चा हर बार उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो स्कूल वालों का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए वो एक ऐसे मटेरियल को लाते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, वैरी ज़्यादा ना करे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डायग्राम और ये एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो बच्चा करना कुछ नहीं होता, आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, आप जॉकी की को तब तक चलाओगे जब तक यहाँ डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। द मोमेंट व्हेन यू गेट द 0 डिफ्लेक्शन, आप ये लेंथ को काउंट कर लो। ये L है तो ये कितना, 100 माइनस L। ठीक है, अगर यही वेस्टर्न ब्रिज के मीटर ब्रिज की जगह पर वेस्टर्न ब्रिज होता और ये आपका R1 होता, ये आपका R2 होता, तो आप क्या लिखते, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L। यानी अगर आपको R2 चाहिए तो R1 100 माइनस L अपॉन में L। R आपके पास में गिवन रहता है, L लेंथ आप एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हो, 100 माइनस L पता ही है, सीधा मल्टीप्लाई किया, आंसर। दो चीज़ बहुत खास ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जो चीज़ मैंने आपको बताया वो है मटेरियल किसका यूज़ करते हैं, जो कि CBSE के अंदर आपके क्वेश्चन MCQs में पूछे जा सकते हैं, एंड दैट इज मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग वायर इज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, एंड लीस्ट एरर इज ऑब्टेन्ड व्हेन नल पॉइंट लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ द फायर। तो लिस्ट काउंट आपका, सॉरी, जो लीस्ट एरर है, सबसे कम एरर है, वो तब ऑब्टेंड होता है प्रैक्टिकल जब आप स्कूल में कराया जाएगा, तब यहाँ पर टच करने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर का सुई एग्जैक्टली यहाँ पर है तो और तो ही समझिए बच्चा लोग कि यहाँ पर लीस्ट एरर है, अदरवाइज इस एक्सपेरिमेंट में एरर की संभावना ज़्यादा है। डन। चलो अब इनके क्वेश्चन देखो कैसे CBSE टर्म 1 के अंदर आ सकते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, देखिए ध्यान से बच्चा लोग। A meter bridge is used to find the unknown resistance such that the null point comes at 20 centimeter with a known resistance 80 ohm in the left part of a meter bridge. Left part. Find the unknown resistance. How easy. सिंपल है, आप वीडियो को रोक करके इसका आंसर दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा बच्चा लोग। ये देखिए, ये रहा हमारा लेफ्ट पार्ट 80 ओम एंड देन R। तो 80 by R is equal to this 20 and then by 80. How easy? The correct answer is what? 320 ohm. है ना सिंपल, कुछ नहीं करना है। R1 के बटे में R2 इज इक्वल टू L1 के बटे में 100 माइनस L1। तो अगर L1 आपका ऑलरेडी दे रखा है 20, तो टोटल 100, तो ये बचा कितना, 80। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ कहता है इन द फिगर फॉर द जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ऑफ द मीटर ब्रिज फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें निकालना है AB का लेंथ। तो ये 15 और ये 10 दिया है, तो खेला खत्म बच्चा लोग। 15 बटे में 10 इज इक्वल टू L के बटे में 100 माइनस L। सॉल्यूशन डन, वेरी इजी।
3/2 इज इक्वल टू L बटे 100 माइनस में L, तो 300 माइनस में 3L इज इक्वल टू 2L, तो 300 बराबर में 5L, तो L बराबर 60 सेंटीमीटर। डन। आया मज़ा? फील आ रहा है बच्चा लोग? आनंद की अनुभूति आ रही है? दैट्स ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चा लोग, आ भी जाओ। अ मीटर ब्रीच is used to find the unknown resistance such that the null point comes at 40 with known resistance 60 in the left gap of the meter bridge. The resistance in gaps of meter bridge are exchanged. Then find the new null length. अच्छा सवाल है। वीडियो को रोकिए और इसे सॉल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चा। Stop the video, try to solve it, then we'll go ahead. किए? बढ़िया। चलो देखो, यहाँ इंटरचेंज की बात करता है बच्चा। तो पहले 60 था, अरे भैया ये कहाँ हो गया? हाँ, पहले यहाँ 60 था, ये आपका R था। नल डिफ्लेक्शन आपका 40 पर आया, तो ये आपका 60। तो बच्चा जो R आ गया आपका सीधा सीधा 90। ठीक है। अब बच्चा लोग देखिए, अल्टरनेट कर दो, ये 90, ये आपका 60। पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर था 60 और ये आपका R आपने निकाला तो कितना है? 90। अब कहते हैं अल्टरनेट करो, तो ये 90 तो ये 60। क्या रखा है भाई इसमें? कुछ भी नहीं है। तब लेंथ पूछा है, तो अगर आपको यही पता चल जाए R1 के बटे में ये, तो L अपॉन में दिस, तो इसको सॉल्व करिएगा तो L बराबर कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। टिपिकल CBSE टर्म 1 के लिए प्रॉब्लम ऐसे ही है इस मीटर बेस से। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चा, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसे बहुत ध्यान से करते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चा लोग आपका, वो है पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? एज द नेम सजेस्ट पोटेंशियो, इट मस्ट बी ए काइंड ऑफ डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक बैटरी लेके आता हूँ मार्केट से, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 12 वोल्टेज, और आप जो है इसका वोल्टेज मेज़र करो, तो बच्चा लोग यहाँ पर आपको इसका वोल्टेज मेज़र करने के लिए अगर आप एक वोल्टमीटर लगाते हो, तो कुछ अमाउंट की करंट वोल्टमीटर से चली जाएगी, तो ये एक्चुअल में 12 मेज़र नहीं कर पाता है, कुछ अलग वोल्टेज माप पाता है। सो अगर आप एक वोल्टमीटर से वोल्टेज के डिफरेंस को मापने जा रहे हो, तो रियलिटी में यानी कि EMF आप कभी भी माप नहीं सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं माप सकते, कन्वीनियंट वैल्यू माप सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ करंट इसमें से चला गया। तो पोटेंशियोमीटर बच्चा लोग एक ऐसा सर्किट है, या कह लीजिए एक ऐसा डिवाइस है, हालांकि डिवाइस कहना गलत होगा, एक तरह से सर्किट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से बनाया जाता है पहले। एक ऐसा सर्किट है जो बच्चा आपको एग्जैक्ट वैल्यू माप के देगा। अब तुम खुद सोचो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे माप के देगा? ये एग्जैक्ट वैल्यू तब माप के देगा जब इसमें से किसी भी तरह का करंट फ्लो ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो बिना करंट के फ्लो किए बैटरी का एग्जैक्ट वैल्यू हमें माप के देता है। कैसे? तो एक प्रिंसिपल पर काम करता है, उस प्रिंसिपल को कहा जाता है बच्चा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आपको वो समझाता है। तो पहले हम वो सर्किट बनाते हैं जिसकी सहायता से हम मार्केट वैल्यू वाले EMF को मापने जा रहे हैं। यहाँ पर एक प्राइमरी बैटरी है, उसका प्राइमरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ना बच्चा एक L लेंथ का, यहाँ पर ना जो नीला लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस होता है वायर, और उसका रेजिस्टेंस R0 L लिखा है। इस सर्किट से फ्लो होने वाली करंट कितनी? तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज इक्वल टू R0 लिखा है। करंट कितना होगा? I बराबर में V/R, वोल्टेज आपका EP अपॉन में RP प्लस में R0। अब मान लीजिए कि मैं इसके दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का वोल्टेज मापना चाहता हूँ, या इसके दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मापना चाहता हूँ, तो वो वोल्टेज कैसे निकलेगा? वो वोल्टेज निकलेगा बच्चा लोग, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का डिफरेंस इज इक्वल टू जो करंट उसमें से जनरेट हो रही है, पास हो रही है, और वो करंट के साथ साथ यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कितना है। यस बच्चा, सो कुछ मित्र लोग थे जो वहाँ पर भोजपुरी गाने बजा रहे थे, वाहियात, हमने जाके मना किया। अब समझिए इस बात को ध्यान से। मैं अगर इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहता हूँ,
तो फॉर्मूला है करंट एंड देन दिस रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए सी। करंट तो आपका ये हो गया, बट आर ए सी हम कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने ना यहाँ पर एक फैक्टर बनाया है, आर ए सी बराबर रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए सी, और उसकी जगह पर बच्चा किया है उन्होंने आर नॉट एक्स अपॉन में एल। ये जो आर नॉट एक्स अपॉन में एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उन्होंने एक्स रखा है, और ये जो आर नॉट अपॉन एल है बच्चा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको उन्होंने लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया। इसको लिखा गया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो कि आर नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है। मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर आपको पता हो आर नॉट और पूरा लेंथ आपको पता हो तो आपको ये फैक्टर पता चल जाएगा। जैसे आप नहीं कहते हो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर में लैम्बडा इंटू एल, ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पर है लैम्बडा इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन में एल, सो आर नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। यानी अगर मैं ए और सी के बीच का बात करूँ तो ये तो कांस्टेंट है लैम्बडा एज इट इज़, और एल क्या, तो ए सी के बीच का लेंथ कितना एक्स, तो लैम्बडा इंटू एक्स। अब लैम्बडा क्या है, तो आर नॉट बाई एल। अब तुम खुद सोचो कि ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं एक्स पे लूँ या सी में यहाँ लूँ या मैं सी यहाँ पर लूँ, बदल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। क्या करंट बदल रहा है? नहीं, क्योंकि करंट तो इस बैटरी से आ रही है ना। तो मैं कौन से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, ये तो मेरे एक्स पे डिपेंड है। इसीलिए बच्चा लोग, ये जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये बच्चा लोग सर्किट का फिक्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फिक्स। क्योंकि देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकाल सकते हो कैसे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चा लोग? हमारे पास EP है, हमारे पास RP है, हमारे पास R नॉट है, हमारे पास R नॉट है, हमारे पास में L है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगी। अब ये कांस्टेंट वैल्यू से फ़ायदा क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ जरा इस कांस्टेंट वैल्यू से फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं आपको दूसरे बढ़िया वाले स्लाइड पर लेके चलता हूँ ताकि आपकी पूरी बात जो है क्लियर हो जाए। आइए देखिए, हमने अभी तक क्या देखा, यहाँ पर EP था, यहाँ पर इसे BP कह दूँ, चलो EP में भी कोई बुराई नहीं है, ये RP, और ये इस तरीके से बच्चा, इसका पूरा लेंथ L, पूरा रेजिस्टेंस R नॉट, ये दो पॉइंट के बीच में लिखा हुआ था A, ये C, और ये आपका था X। और हमने देखा कि VA माइनस में VC इज इक्वल टू K इंटू X। ये K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि निकाला जा सकता है। ठीक है, कंफर्म। और यह है वोल्टेज डिवाइडेड बाय X है, नथिंग एल्स। तो आपको ये निकल गया। अब हम वो जो टास्क था कि मैं एक बैटरी का EMF चेक करना चाहता हूँ और बिना करंट उसमें से पास कराए, वो हम कैसे करें? तो जिस बैटरी का EMF आपको फाइंड आउट करना है, उसके प्लस टर्मिनल को इस पॉइंट पे लगाइए, माइनस टर्मिनल को यहाँ लगाइए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लाइए और उसको जॉकी की के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चा। होता ये है बच्चा लोग कि इस जॉकी की को इसके ऊपर स्लाइड कराया जाता है। आप इमेजिन करो इस बात को, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे दिया, इसका मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ का भी वोल्टेज ऑटोमेटिकली 10 वोल्ट ही होगा। तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है यार। और क्यों ऐसा हो जा रहा है? करंट इसमें से पास हो रही है, जैसे जैसे आप X बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो I इंटू R, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ध्यान से समझो, VAC, या जैसे जैसे हम X चेंज कर रहे हैं तो उनके बीच का वोल्टेज I इंटू R के हिसाब से R चेंज हो रहा है, बिकॉज X, R बराबर ρL बाई A। तो बच्चा ये तब तक चेंज होता रहता है जब तक कि नीचे वाली बैटरी के साथ सेट ना हो जाए। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर एक 12 वोल्टेज की बैटरी है और नीचे भी 12 वोल्टेज लगा हुआ है। आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, क्या गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन देगा? नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज सेम हो गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ होती है। एक्सपेरिमेंट है ये। आप जॉकी को तब तक चलाते हो जब तक कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। एक बार डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, तुम ये लेंथ माप लेते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि इसका EMF कितना है। क्यों? क्योंकि अब आपको इसका लेंथ पता चल गया, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया जो इसका वैल्यू है, इसका जो EMF है वो है K × L। दैट्स इट। क्योंकि हमने देखा E प्रोपोर्शनल टू L, तो E बराबर में K × L। आपको कुछ नहीं करना है, L निकालना होता है, खाली लेंथ पता चल जाए तो E पता चल जाए। एक एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर हम दो EMF को कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ पर K लगा दीजिए, कुंजी या फिर की, यहाँ पर भी एक की लगा दो बच्चा लोग, और पहले आप इसको क्लोज रखो, इसको स्लाइड कराओ तो एक अलग लेंथ आएगा क्योंकि इसका EMF अलग है। फिर इसको फिक्स कर दो, इसका की ओपन कर दो, फिर स्लाइड कराओ तो अलग लेंथ आएगा। बात आ रही समझ में? जैसे इसका की स्विच जो है आप उसको ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने का मतलब ऐसे प्लग आउट कर दिया, तो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, इसको चलाओ, अलग लेंथ आएगा। E2 प्रोपोर्शनल टू L2, E2 बराबर L2। फिर इसको ऑफ कर दीजिए, इसको चला दीजिए, इसमें प्लग इन कर दीजिए, चलाइए, अलग लेंथ आएगा। तो दो अलग अलग आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। दैट्स इट। इसी पोटेंशियोमीटर की सहायता से एक और चीज निकाली जाती है। ये तो पहला एक एप्लीकेशन हुआ, E1/E2 L1/L2। दूसरा एक एप्लीकेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस मापने का। उसका फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, इसे आप रटिए, इसको ज़्यादा डेप्थ में ले जाएंगे तो आपके प्राण निकल सकते हैं फॉर CBSE टर्म 1। बहुत डिटेल में अगर जानकारी चाहिए बच्चा लोग इसकी, तो प्लीज़ हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को एक बार ज़रूर देखना, जो सैम्पल पेपर के अंदर अवेलेबल है। कैपिटल R L1/L2 माइनस में 1। यहाँ पर L1 क्या है? नल पॉइंट। जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी रखा जाए तब, और जब R रखा जाता है तब ये वापस नल पॉइंट लेकर के आता है। लेंथ गिवन होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। दैट्स इट। ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे आता है। मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, और सवाल देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चा, गिवन दैट E1 बराबर 30 वोल्टेज, S1 इज क्लोज्ड, तो ये एक्टिवेट है, ये नहीं है। फिर बोलता है नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट x बराबर 40। घुमाया, नल पॉइंट मिल गया, मतलब इसके लिए इस लेंथ पर मिला। फिर बोलता है S2 इज क्लोज्ड, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 60 सेंटीमीटर, फाइंड E2। क्या क्वेश्चन है बच्चा, एकदम सिंपल है। सो आप बोलोगे 30 E1 के बटे में E2 हमें चाहिए। लेंथ पहले कितना था? 40 के बटे में 60, खेला खत्म। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45, 45 वोल्टेज। करेक्ट आंसर 45 वोल्टेज। यस, 45 वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। लेंथ आपको दे रखा है 4 मीटर एंड ड्राइविंग वोल्टेज 20 वोल्टेज। ड्राइविंग वोल्टेज 20 वोल्टेज का है। अज्यूम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल इज 0। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं है। फाइंड द EMF ऑफ द सेल इफ नल पॉइंट लेंथ कम्स एट 1.5 मीटर। तो यहाँ पर इसका हमें EMF निकालना है। अगर ये आता है 1.5 मीटर पर, तो खुद सोचो कि ये E कैसे निकलेगा? K × L से। K कैसे निकलता है? K क्या है? तो बच्चा लोग, K वास्तव में था वोल्टेज अपॉन में लेंथ। वोल्टेज आपके पास में है 20 के बटे में 4, तो यह कितना हो गया? 5। हाँ हो तो गया 5, यहाँ रख दो 5 गुणे लेंथ कितना आया? 1.5, तो 7.5 सेंटीमीटर। वोल्टेज 7.5 वोल्टेज। चमकीला 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 चमकीला। और भी प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे शीट में, टेंशन ना लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, उसे ज़रूर एक बार फॉलो कर लेना बच्चा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए, इंटरनल रेजिस्टेंस PDF में मिलेगा, उसे करना ज़रूर।
A potentiometer is used to find the internal resistance of cell. The null point length comes 3 meter when no external resistance is applied across the cell. No external resistance मतलब infinity मान के चलिए. The null point length comes 2 meter when external resistance 100 ohm. खत्म. Small r is equal to capital R. L1 by L2 माइनस में 1. कैपिटल R दिया है कितना 100 ohm. पहला वाला L1 कितना बच्चे 3 मीटर. दूसरा वाला L2 बच्चा लो 2 मीटर एंड देन माइनस में 1. तो 100 इंटू 1 के बटे में तो 50 ओम. टिच क्या हूँ. दैट्स इट. इट्स डन. ठीक है. चलो बच्चा लोग, और कोई क्वेश्चन न को. क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक टॉपिक है जिसे हम आराम से समझते हैं कि क्या क्या उससे पूछता है. इलेक्ट्रिकल पावर. और इसके कुछ क्वेश्चन बच्चा लोग आपको होमवर्क में दिए जाएंगे. मैं चाहता हूँ मेरा सारा एसएसपी बच्चा लोग शीट डाउनलोड करके इसके होमवर्क को सॉल्व करना. तीसरा चैप्टर आपका आज एंड. तो पावर जो होता है दैट इज V इंटू आई. वोल्टेज एंड देन करंट. I की जगह पर आप V बाय आर रख सकते हो ओम्स लॉ से. तो ये हुआ V² अपॉन में R. या फिर बच्चा लोग अगर आप V की जगह पर I इंटू आर करो तो ये आपका हो जाएगा I² R. यहीं से P प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर भी होता है जिसे जूल्स लॉ कहते हैं. पावर का जो यूनिट होता है बच्चा लोग वर्क अपॉन टाइम के हिसाब से जूल पर सेकेंड और WA+T किलोवाट 10 की घात में 3, मेगावाट 10 की घात में 6, गीगावाट 10 की घात में 9 वाट. हाँ, एक और चीज़, आपके घर की जो बिजली होती है kWh में होती है. इसका मतलब होता है 1 किलोवाट की बिजली अगर 1 घंटे तक चले तो हम उसे 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं. इसे 1 यूनिट भी कहा जाता है. और किलो मतलब 10 पावर 3 है. 1 घंटा मतलब 3600 है बच्चा लोग. तो ये 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल पर सेकेंड. इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन PDF में अवेलेबल है. मैं चाहूँगा बच्चा लोग उसे आप ज़रूर सॉल्व करें. अब ये वीडियो देखने के बाद अपना प्यार ज़रूर शेयर करिएगा. एंड जो भी चीज़ में जहाँ भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करना. शुक्ला जी रिप्लाई करेंगे कि नहीं, लेकिन हम देखेंगे ताकि हम लाइव क्लास के अंदर आकर के आपसे वार्तालाप करते वक्त बता सकें कि कहाँ जो भी गलती हुई हो. नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव होगी बच्चा लोग. एक्चुअली एक बहुत बड़े काम से अरविंद भैया से मिलने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं. आपके A to Z उन्होंने बुलाया है आपके बाबा SSP को. ठीक है. सो बच्चा लोग तो कल जो है जाना है मुझे एंड मैं ट्यूसडे को रिटर्न आ रहा हूँ. सो विल कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस. ठीक है. चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. एंड प्लीज़ आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस सैम्पल बुक से करते रहिए, जो कि अमेज़ॉन पे बाबा SSP की किताब अवेलेबल है सैम्पल बुक. द प्राइस इज़ ओनली 199 और 9, बट अभी लोगे तो 149 के आसपास पड़ता है. किताब जैसे आपके हाथ में आ जाए इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलो. इंस्टाग्राम की भी आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किताब की खरीदने की भी जो आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर बोन. जय हिंद.